नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अवेकन थिंकर्स में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस, पेन और ओवरथिंकिंग की। कैसे कई बार हमें लगता है कि बाहरी दुनिया की चीज़ें या फिर हमारे अंदर के थॉट्स हमें इतना स्ट्रेस, पेन और ओवरथिंकिंग दे रहे हैं कि जीना मुश्किल हो जाता है और हम उन सबको बहुत सीरियसली लेने लगते हैं। लेकिन क्या अगर मैं आपसे कहूँ कि सब चीज़ों को सीरियसली लेना ही छोड़ दो और एकदम रिजिड और स्ट्रांग हो जाओ, शायद आपको ये लगे कि ये सिर्फ कहने की बात है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पर ऐसा नहीं है। आज हम इसी पर बात करेंगे। जब भी कोई प्रॉब्लम, कोई सिचुएशन हमें डिस्कम्फर्ट फील कराता है, तो हम उसके बारे में एंडलेसली सोचना स्टार्ट कर देते हैं। आपके साथ भी ये हुआ होगा। जो कि रूप ले लेता है ओवरथिंकिंग का, स्ट्रेस का, और हम उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। उस सिचुएशन को हम अपने दिमाग में बार-बार रिपीट करते हैं और हमें लगता है कि ओवरथिंकिंग एंड स्ट्रेस इतना बड़ा है कि हम इससे बाहर निकल ही नहीं सकते। पर सच्चाई ये नहीं है। अगर हम इन सब चीज़ों को सीरियसली लेना बंद कर दें, तो उनका इफ़ेक्ट हम पर ऑटोमैटिकली कम हो जाता है। शुरुआत में लगेगा कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। 3 से ची 3 से 4 बार लगेगा कि काम नहीं कर रहा। पर अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर लो कि मेरा काम इम्पोर्टेंट है, मेरी प्रायोरिटी सेट है, स्ट्रेस, पेन और ओवरथिंकिंग मुझ पर हावी नहीं होंगे, तो आपका दिमाग और बॉडी दोनों वैसे ही रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो चलो हम एक एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं। जंगल में दो तरह के पेड़ होते हैं, एक बिल्कुल सीधा और एक टेढ़ा मेढ़ा, थोड़ा सा मुड़ा हुआ, अजीब सी शेप। लोग उसे देखकर कहते हैं इस पेड़ को काटने का कोई फायदा नहीं है, हम सीधे पेड़ को काटते हैं ताकि हम उससे एक बहुत अच्छा फर्नीचर बना सकें। टेढ़े मेढ़े पेड़ को काट के हमें क्या ही फायदा, उसका कुछ नहीं बनने वाला है ना। तो लेकिन उस टेढ़े पेड़ की खास बात होती है कि वो बहुत स्ट्रांग होता है, उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं और वो उस सीज़न को झेल लेता है जो स्ट्रांग और जो स्ट्रेट वाला पेड़ होता है वो नहीं झेल पाता। ऐसा होता है ना कि बिल्कुल एक स्ट्रेट पेड़ है और बहुत सारी तेज़ आँधी आई तो वो बहुत छेती जो है वो गिर जाता है। बिल्कुल इसी तरह हमें भी अपनी लाइफ को स्ट्रेट पेड़ की तरह, अपने आप को स्ट्रेट पेड़ की तरह नहीं बनाना है, हमें अपने आप को टेढ़ा-मेढ़ा स्ट्रॉन्ग बनाना है ना? अगर हमें कोई कुछ बोल रहा है, हमें लो फील करवा रहा है, तो हमें उस चीज़ का ऑब्ज़र्व करना है और इम्प्रूवमेंट पे काम करना है। इतना स्ट्रॉन्ग बनना है कि स्ट्रेस, पेन और ओवरथिंकिंग जैसी चीज़ें हमें हिला ना सके, हमें इफ़ेक्ट ना करें। अब सवाल है कि ये कैसे करें? पहला कदम होगा अंदर से स्ट्रांग बनो, अपनी प्रायोरिटाइज को क्लियर करो। सोचो क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, उनका स्ट्रेस मत लो। ओवरथिंकिंग को रोको, क्योंकि ज़्यादा सोचने से सॉल्यूशन नहीं मिलता, सिर्फ दिमाग ही थकता है। अब बात करते हैं दूसरी चीज की। दूसरा है बाहर से स्ट्रांग बनो, अपनी बॉडी लैंग्वेज, रूटीन, लाइफस्टाइल, सब चीजों को स्ट्रांग बनाओ। पर याद रखो, बाहर की स्ट्रांग इमेज तभी काम आएगी जब आप अंदर से स्ट्रांग होंगे। जब आप इनर और आउटर दोनों स्ट्रांग बना लोगे, तो कोई भी बात, कोई भी सिचुएशन आपको इजिली अफेक्ट नहीं कर पाएगी। बट आई नो इट, हम इंसान हैं और इंसान कभी कभी इफेक्ट हो ही जाता है। कभी कोई बात हर्ट कर जाती है, कभी किसी चीज का पेन होने लगता है, किसी पास्ट ट्रॉमा का, कभी कोई ओवर थिंकिंग हमला कर देती है, और ये सब नॉर्मल है। पर सोचिए, अगर पेन को हमें ही झेलना है, स्ट्रेस को हमें ही झेलना है, तो क्यों ना हम इन सब चीजों को अच्छे से एक्सेप्ट करके हम इन सब चीज़ों को इतने स्ट्रेंथली एंड स्ट्रॉन्ग वे में अपने आप को इन सब चीज़ों के लिए तैयार कर लें, हम खुद को इस तरह से डेवलप कर लें। इसका मतलब ये नहीं कि आप इमोशनलेस बन जाओ, आप इमोशंस को समझो, एक्सेप्ट करो, पर उन्हें अपने ऊपर कंट्रोल मत करने दो। बाकी ये मतलब ये एक स्किल है कि हम इन सब चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे एक्सेप्ट करना है, कैसे चीज़ों को लेट गो करना है, और ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिस के साथ सीख जाओगे, है ना? तो क्या ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स है जो हम ले सकते हैं? सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दो कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और व्हाटएवर आई डू राइट,
विद द राइट गाइडेंस एट द राइट टाइम, है ना। आई चूज टू फोकस ऑन व्हाट आई कैन कंट्रोल, है ना। मैं बहुत उन सब चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ जो मेरे कंट्रोल में है, मैं उन सब चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहा हूँ जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। सेकंड चीज़ आप कर सकते हो मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। रोज थोड़े मिनट्स मेडिटेशन करो, ये ओवरथिंकिंग को स्लो करता है और माइंड को काम करता है। थर्ड, आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, कुछ योगा कर सकते हो, ये आपके माइंड और बॉडी दोनों को स्ट्रांग बनाता है। अपनी प्रायोरिटाइज को सेट करो, डेली डायरी में लिखो कि अब क्या इंपॉर्टेंट है, आज के आपका क्या गोल है, वीकली गोल बनाओ, मंथली गोल बनाओ। वो मंथली सॉरी, वो मंथली एंड वीकली गोल कैसे सेट करते हैं उसकी भी ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे। उसके बाद पांचवी टिप्स है सेल्फ रिफ्लेक्शन। शाम में 5 मिनट सोचो कि आज क्या इफेक्ट किया, स्ट्रेस किस बात का था, कल किससे कैसी ऐसी क्या ऐसी चीजें मैं कर सकता हूँ कि मैं स्ट्रेस को बेटर हैंडल कर सकूं। यकीन मानिए दोस्तों, ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ, मैंने यही चीजों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है और यही सब चीजों ने मुझे बहुत हेल्प की है अपनी स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग को मेंटेन करने के लिए, उनको ओवरकम करने के लिए। आज हमने इन सबको देखा कि स्ट्रेस, पेन एंड ओवरथिंकिंग से लड़ने के लिए हमें टेढ़े पेड़ की तरह स्ट्रांग और रिजिड बनना होगा। बिकॉज यही चीज़ जो जो मैंने आप लोगों को आज बताई है, यही एग्जाम्पल मैंने खुद को भी बताई थी और ये रियलाइज़ किया था कि अगर आप सीधे बनोगे, बिल्कुल सिंपल से रहोगे, तो आपको ये दुनिया बहुत ईज़िली अफेक्ट कर देगी। पर आपको स्ट्रांग बनना है, थोड़ा-सा टेढ़ा बनना है। अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है, आपको उस चीज़ को काउंटर करना आना चाहिए और अपनी इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना चाहिए। इसे सिर्फ डायलॉग मत समझना कि हमें वो पेड़ बनना है, रिजिड पेड़ बनना है, ये बनना है, वो बनना है। नहीं, आप इसको समझो, एक बार अप्लाई करके ज़रूर देखो। शुरुआत में आपको टफ लगेगा, पर धीरे-धीरे आप स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। याद रखो, लाइफ में चैलेंजेस आते रहेंगे, पर अगर आप इनर प्लस आउटर स्ट्रेंथ बिल्ड कर लोगे, तो कोई स्ट्रेस, कोई पेन, कोई भी ओवरथिंकिंग आपको जल्दी से हिला नहीं सकती आपके गोल से, है ना? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट में मुझे लिख के भी बताना कि आप अपने स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग को कैसे हैंडल करते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।